Welcome to the online lecture of Sharat B. More English High School. So today I'll teach you about auxiliary verbs. First here definition is given. Basically, auxiliary verbs are functions, words, a type of closed class which is constituted of words that have a grammatical function as opposed to content words, which are an open class of lexical words. An auxiliary verb is used to add functional or grammatical content to the information expressed by another verb, considered to be the main verb. Auxiliary verbs are also called helping verbs. Okay, simply means generally जो हम लोग helping verbs use करते हैं हमारे statement में. Okay, यूज इन फॉर्मिंग द टेंसेस मूड्स एंड वॉइसेस और अदर वर्ब्स को फॉर्म करने के लिए आप जो यूज करते हो. फॉर एग्जांपल गिवन हियर एम हैज, राइट. सो ये सारे जो वर्ब्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स. इन शॉर्ट हम लोग जनरली इसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हम लोग मेनली जो हमारा मेन वर्ब होता है, मीन्स जो एग्जैक्ट जो काम है स्टेटमेंट में है ना, वो वर्क जो हो रहा है उसके पहले आप यूज करते हो एज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो वो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. जनरली टू टाइप्स होती है. एक तो प्राइमरी वर्ब्स होती है जिसमें आता है हम लोग का बी, डू, हैव, इज, आर. ओके, एंड अनदर वन वी नो इट प्रॉपरली मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, जिसमें कैन, कुड, विल, वुड, मस्ट एटसेट्रा ये सारे यूज होते हैं. सब एग्जांपल्स गिवन है आपको. देखो यहाँ पे आई एम राइटिंग अ बुक. नाउ लुक हियर. इन दिस स्टेटमेंट राइटिंग इज द मेन वर्ब. राइट है ना, लिखना मीन्स. सो ये क्या आपका मेन वर्ब है. बट उसके पहले आपने एग्जैक्टली टेंस फॉर्म करने के लिए, राइट, टेंस फॉर्म करने के लिए हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि अब जनरली जो टेंस होता है ना उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के थ्रू टेंस इंडिकेट करते हैं ना, कि अगर एम प्रेजेंट इस स्टेटमेंट में, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? ये मेन वर्ब है, राइट. इट इज मेन वर्ब एंड दिस वन इज व्हाट? हेल्पिंग वर्ब विच इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे. सो जनरली जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके थ्रू हम लोग टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज डन द वर्क. नाउ ही हैज डन, कंप्लीटेड है ना, तो यहाँ पे डन इज द मेन वर्ब. ओके, और उसके पहले जो हम लोग ने एच ए एस हैज यूज करे हैं दैट इज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, that is indicating, has indicating the tense, right, that is this present tense. तो जनरली हम लोग ये जो वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, ऑक्सिलरी, वी यूज इट इन द टेंसेस, वॉइसेस रिलेटेड टू द अनदर मेन वर्ब. ओके, थर्ड एग्जांपल, वी विल बी देयर इन अ मिनट. वी विल क्या है हम लोग का? अगेन ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी में आता है, राइट. सो अगेन इट इज कंसिडर्ड एज द ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, विल बी देयर इन अ मिनट. सो विल बी इज द मेन वर्ब हियर, और उसके पहले आपने जो यूज करे वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, then in the next statement, would you help me with this homework? Okay, would you help, helping is the main verb है ना. यहाँ पे help करना क्या है? मेन वर्ब है. बट उसको असिस्ट करने के लिए, टेंस फॉर्म करने के लिए पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट हम लोग ने would यूज करे, राइट. देन नेक्स्ट, कैन यू ओपन द डोर. नाउ व्हाट इज द मेन वर्ब हियर? OPEN, ओपन है ना. ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, ओपन करना, खोलना. बट उसके साथ में हम लोग ने जो वर्ब यूज करे दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, CAN, कैन. ओके, देन नेक्स्ट, डिड यू विजिट न्यूयॉर्क लास्ट हॉलीडे. मीन्स विजिटिंग इज द मेन वर्ब हियर, राइट. विजिट क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया. बट यहाँ पर जो यूज करे आपने डिड, सो दैट इज द हेल्पिंग वर्ब. देन नेक्स्ट वन, डू यू लाइक चॉकलेट. सो लाइक इज द मेन वर्ब हियर, और यहाँ पे जो डू है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. देन लास्ट वन, दे मस्ट गेट देयर ऑन टाइम. गेट इज द मेन वर्ब, और यहाँ पे जो मस्ट यूज हुआ है दैट इज हेल्पिंग वर्ब. ओके, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स में जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसमें क्या क्या आता है? बी, डू, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शल, शुड, देन डिड, डू, मस्ट. ओके, so all these are nothing but the auxiliary verbs. Okay, next, there are total 23 auxiliary verbs that is enlisted here in this table. You can see first one is what? am, am, is, are. मीन्स जनरली हम लोग क्या करते हैं? ये तीन जो है प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं ना. हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करा. फॉर एग्जाम्पल अगर आई है तो उसके आगे एम यूज होगा, है ना. ही और शी मतलब सिंगल पर्सन के लिए आप यूज कर रहे हो तो इज यूज करोगे, एंड प्लूरल पर्सन के लिए मतलब दे हैव, दे आर, राइट, यू आर. सो उसके लिए आप ARE, आर यूज करोगे. तो ये क्या हो गए हम लोग के? ये तीन हेल्पिंग वर्ब हो गए. उसके नीचे फर्दर ये 3 हो गए. देन फोर्थ वन, वॉज. वॉज इज द अगेन ऑक्सिलरी वर्ब. एंड वर,
वर इज अगेन ऑक्सिलरी वर्ब टू इंडिकेट द पास्ट टेंस. वॉज एंड वर ये हम लोग पास्ट में यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट. गेटिंग माई पॉइंट. देन नेक्स्ट हैज, हैव, हैड, राइट. ये हम लोग आगे टेंसेस में यूज करते हैं हैज, हैव और हैड. ओके, मीन्स अगर प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट में हैज और हैव यूज करोगे, सिंगुलर एंड प्लूरल. हैज सिंगल में आता है और प्लूरल में हैव आता है, ठीक है. और पास्ट के लिए फिर आप हैड यूज करते हो, राइट. आई हैड रिटन अ बुक, आई हैड रिटन अ लेटर. सो ऑल दिस वी यूज इन द एज द हेल्पिंग वर्ब, है ना. हम लोग ऐसे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ये वर्ड्स को. फर्दर क्या है, डू, does, did, है ना. do, does, did, you use it depending upon the situation, right. now will, would, shall, should, can, could, may, might, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़े हैं कि ये जो है ये सारे क्या है, ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरीज है ना. सो ऑल दिस ऑल्सो कम्स इनटू द ऑक्सिलरी वर्ब्स. देन मस्ट, be, B-E-E-N, been, and B-E-I-N-G, being, that we use it generally in the conversion of the voices, right? Active voice, passive voice. So ये सारे जो words है, all these are all in all called as, or simply you can say it as helping verbs. Understood properly? Means आप जब main verb के साथ में ये सारे words जो use करते हो to form the tense, to complete the statement, okay, to depict the actual form of the statement, that is considered as the auxiliary verbs. Okay, understood? नेक्स्ट, नाउ यूजेज. जनरली हम लोग कब यूज करते हैं ना. अब ऑक्सिलरी वर्ब्स एग्जैक्टली होते क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हम लोग स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं. एंड उसके कितने टाइप, उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, टोटल 23. ओके, सो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट वो यूज कैसे करते हो आप उसको, कौन कौन से टेंसेस में यूज करते हो, राइट. प्रोग्रेसिव वर्ब्स मतलब हम लोग जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उसमें यूज कर सकते हो. पैसिव वॉइस, ओके, पैसिव वॉइस में आप यूज करते हो ऑक्सिलरी वर्ब्स को, एंड परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हो. ओके, सो लेट अस सी इट वन बाय वन. ये सारे यूजेज है. ओके, फर्स्ट वन, प्रोग्रेसिव वर्ब्स मींस द वर्ब व्हिच इज in the continuation form. Okay, in present progressive sentences the verb expresses action that is in progress as the speaker says it. I am typing. Generally present progressive tense is nothing but the present continuous tense. Okay, हम लोग उसको present progressive भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो verb होता है वो क्या express करता है कि action is not completed yet, है ना. अभी तक हम लोग का जो काम verb indicate किया हुआ है स्टेटमेंट में वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इट इज नॉट कंप्लीटेड येट. फॉर एग्जाम्पल भी गिवन है आपको प्रोग्रेसिव टर्म्स की. आई एम टाइपिंग मीन्स मैं टाइप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना. तो ये क्या है, वर्क हो रहा है, इट इज नॉट कंप्लीटेड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ओके, इन इट द मेन वर्ब इज टाइप, राइट. अब इसमें मेन वर्ब क्या हो गया, टाइपिंग क्या है, वो उसमें जो मेन वर्ब है टाइप करना, राइट, वो मेन है. बट उसको असिस्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब am, am, तो वो क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. ओके, सो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं. देन द मेन वर्ब इज टाइप while the auxiliary verb be is conjugated according to the subject I. ओके, यहाँ पे जो it's not be, it's am, okay, it is used with the subject I. Okay, next we also use past and future progressive to explain what was or will be happening when some other event occurred or will occur, right. means हम लोग जनरली जैसे कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को इंडिकेट कर रहा है ना. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आप क्या यूज करते हो, am, is और are यूज करते हो. ऑल दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, सो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में भी यूज कर सकते हो एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या यूज करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब was and were, right. means ये अगर स्टेटमेंट आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस रहेगा तो आप क्या लिखोगे, I was typing, right, you were typing. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, राइट. इसमें भी आप ये was और were एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो. ठीक है, फिर क्या इंडिकेट किया हुआ है, यू कैन यूज इट एज इन द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस ऑल्सो, राइट. He was watching TV when the phone rang. Here was is the auxiliary verb, right. यहाँ पे ये जो was है वो क्या है, auxiliary verb है which is used with the main verb. main verb क्या हो गया, identifying the main verb and auxiliary verb is very simple in the statement. main verb क्या है,
वॉच, ओके। और उसके साथ में उसके पहले जो असिस्ट क्या कर रहा है उसको स्टेटमेंट फॉर्म करने में, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, वॉज, ठीक है। नाउ विल बी ड्राइविंग टू विर्जीनिया ड्यूरिंग योर पार्टी। अब विल बी है ना, विल बी ड्राइविंग, तो जब आप विल बी यूज कर रहे हो सो दैट इज द ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। जनरली आप क्या करते हो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में विल यूज करते हो। सो वी विल बी डूइंग, वी विल बी ड्राइविंग, वी विल बी ईटिंग, वी विल बी राइटिंग एटसेट्रा, ठीक है। सो ये क्या हो गया हम लोग का, अगेन यहाँ पे जो विल बी यूज हो रहा है दैट इज द ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। विल एंड बी बोथ आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स, टू ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं हम लोग फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में, ठीक है, टू टेल अस दैट इज द एक्शन ड्राइव। जो मेन वर्ब है वो क्या हो रहा है, टेक्स प्लेस हो रहा है कहाँ पर, कौन से टेंस टाइम में, फ्यूचर में। आप लोग कंसेप्ट समझ में आ गया। मीन्स हम लोग ने ऑक्सिलरी वर्ब्स जितने भी देखे हैं उसका यूज कहाँ पर कब करते हैं वो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट यूजेज, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव टेंस में हम लोग जो मतलब कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं वो कौन कौन से हो गए, एम, इज, आर, वॉज। कंटिन्यूअस में एम, इज, आर हो गया। देन पास्ट में आप लोग वॉज और वर यूज कर सकते हो, एंड फ्यूचर में आप वी विल बी यूज करते हो, विल बी दोनों भी साथ में यूज होता है, ठीक है। अंडरस्टूड प्रॉपरली। देन नेक्स्ट पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में आप कैसे यूज करते हो, इफ यू कैन एड द फ्रेज बाय अ पर्पल मॉन्स्टर to the end of your verb phrase and still have a grammatical correct sentence, you are probably using passive voice. Here are some examples. Passive voice means आप generally कोई active voice है, active voice वाला statement है, उसको जब passive voice में convert करो. For example, the chair was moved. The chair was moved. Generally हम लोग जो passive voice होता है ना, इसमें आप क्या करते हो, आपका जो ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप वर्ब यूज करते हो, राइट। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करते हो एंड देन आप इंडिकेट करते हो सब्जेक्ट को, है ना, कि किसने वो मूव किया, राइट। दो, सो द चेयर वाज मूव्ड बाय अ पर्पल मॉन्स्टर। तो आप ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है बाय अ पर्पल मॉन्स्टर द रूम, देन अगर आप इसको डिस्कार्ड भी कर दोगे, मीन्स आप इसको रखोगे भी तो भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा, राइट। अगर मैं इसको डिस्कार्ड करके स्टेटमेंट पढ़ूंगी, द चेयर वाज मूव टू द अदर साइड ऑफ द रूम, इट इज करेक्ट। Now if I will read the statement, the chair was moved by a purple monster to the other side of the room, then also it is correct, right? Then next, now just understand the examples, then इसके पीछे concept क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, okay? I was hit in the head by a purple monster and knocked unconscious by a purple monster. Okay, अब यहाँ पर जो by a purple monster ब्रैकेट में रिटर्न वाला पार्ट है वो ऑप्शनल है, आप उसको यूज भी कर सकते हो, डिस्कार्ड भी कर सकते हो. There will be no grammatical error if you will use it or you will discard it. Okay, doesn't matter. It has been decided that the play will be cancelled. Okay, अब यहाँ पर जो by a purple monster लिखा हुआ है वो आप यूज भी कर सकते हो, डिस्कार्ड भी कर सकते हो. Means there is nothing grammatically wrong with passive voice. So मतलब पैसिव वॉइस में अगर आप ऐसे ऑप्शनल स्टेटमेंट डिस्कार्ड भी कर दोगे तो ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा. इट्स एन एक्सीलेंट यूज ऑफ द वर्ब बी. जनरली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ब यूज कर रहे हैं, इट्स द एक्सीलेंट यूज. फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट नॉट वेरी एक्साइटिंग राइटिंग, इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू से. आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको. अ पर्पल मॉन्स्टर मूव द चेयर अक्रॉस द रूम, राइट. मीन्स आप क्या कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो ना. द चेयर वॉज मूव्ड बाय समवन एंड अ पर्पल मॉन्स्टर मूव द चेयर अक्रॉस द रूम, राइट. Then a purple monster hit me in the head and knocked me out. तो जनरली जब आप कन्वर्ट करते हो आपका जो स्टेटमेंट है एक्टिव फॉर्म में, उससे जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट. आप जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो सो देन यू आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब. यहाँ पे देखो, आप स्टेटमेंट देखो, अ पर्पल मॉन्स्टर मूव द चेयर अक्रॉस द रूम, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, राइट. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज प्रेजेंट नहीं है, बट आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करे, द चेयर वॉज मूव्ड. सो वॉज क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, राइट. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में जनरली यूज करते हैं इसको. देन नाउ रीड दिस स्टेटमेंट, सेकेंड वन, सेकेंड स्टेटमेंट. अ पर्पल मॉन्स्टर हिट मी इन द हेड एंड नॉक्ड मी आउट. ओके, नाउ अब मैं इसको कन्वर्ट करी हूँ पैसिव में. आई वॉज हिट इन द हेड बाय अ पर्पल मॉन्स्टर एंड नॉक्ड अनकॉन्शियस. ओके, तो आई वॉज, यहाँ पर क्या हो गया, अगेन वॉज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया व्हेन वी कन्वर्ट द एक्टिव स्टेटमेंट इनटू द पैसिव वॉइस. ओके,
अंडरस्टूड। सो जनरली यहाँ पे यूजेज बता रहा है कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग ने देखे प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखे पैसिव वॉइस में, जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तब यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब पर्पल मॉन्स्टर हैज़ डिसाइडेड टू कैंसिल द प्ले, अब इसको आपने कन्वर्ट करें, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द प्ले विल बी कैंसल्ड, राइट। तो यहाँ पे जो बी यूज हुआ है, विल बी है ना, हैज़ बीन, ये सब क्या है, auxiliary verbs है। Means generally we use the auxiliary verbs in the progressive tenses, in the progressive verbs and in the passive voice, okay। और आप इसको passive voice में भी use कर सकते हो। Understood properly? Now remaining part we will continue into the next lecture.